चलिए शुरू करते हैं। आप 21 साल की एक खूबसूरत लड़की हैं जो अपने भाई के साथ गोवा में रहती है। अपने लिए लुक चुने। अपने लिए एक नाम चुनिए। आप एक अंधेरे कमरे में कैद हैं। आपके सामने खड़ा शख्स आप पर गन ताने हुए है और आप दोनों की ही आंखों में आंसू हैं। प्लीज ध्रुव, मुझे जाने दो। तुम जानती हो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता मायरा। मैं तुमसे प्यार करता था और तुमने। प्यार? तुमने मुझसे मेरा सब छीन लिया। तुमसे नफरत करना चाहती हूँ मैं ध्रुव, लेकिन वो भी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी सब कुछ हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर सही नहीं किया। ध्रुव गन का ट्रिगर दबाता है और आप डर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आपकी आंख। किसे पता था कि मेरी एक भूल मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। मेरी एक गलती से मेरी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। और मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती थी, अपने दुश्मन ध्रुव कपूर से प्यार करना। कुछ महीने पहले आपका भाई पुलिस ऑफिसर है। वो अक्सर बाहर रहता है, इसलिए आप कॉलेज के पास एक हॉस्टल में रहती हैं। आप अपने हॉस्टल रूम में कॉलेज के लिए रेडी हो रही हैं। आज कॉलेज के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए? अब कहानी में किसी भी वक्त आप अपना लुक चेंज कर सकती हैं। सभी ड्रेस और हेयर स्टाइल आपके वार्डरोब में रहेंगे। ऊपर दाईं ओर दिए गए वार्डरोब का बटन दबाकर आप अपना लुक चेंज कर सकती हैं। मुझे समझ नहीं आता तुझे रेडी होने की भी क्या जरूरत है। तू इतनी सुंदर है, पूरा कॉलेज पहले ही तेरा फैन है। अपने उन फैंस के लिए तो रेडी होती हो। बोरिंग से कॉलेज में थोड़ी सी हरियाली तो होनी ही चाहिए ना। आपका जवाब सुनकर आपकी रूममेट मिनी हंस देती है। तभी आपकी दूसरी रूममेट अनुष्का रोते हुए रूम में आती है। इस दुनिया के सारे लड़के एक नंबर के कुत्ते कमीने होते हैं। तू इस पढ़ाकू से शादी कर लेना मायरा, लेकिन कभी किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना। इस दिल टूटी आशिक के साथ फिर से कोई नई घटना हो गई क्या? इस महीने में 8वीं बार रोते हुए आई है ये। क्या हो गया तुझे? सुबह सुबह लड़कों की इतनी तारीफें क्यों कर रही है? वो रोहन कमीना मुझे धोखा दे रहा था, वो भी उसकी काम वाली बाई के साथ मिलकर। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो माफी मांगने की बजाय उसने मुझे ही फ्लैट से बाहर फेंक दिया। और तो और मेरा टुन्नू भी अपने साथ रख लिया। तुम दोनों के 6 महीने के रिलेशन में तू 600 बार उस लड़के के लिए रो चुकी है। कभी कभी तो लगता है तू किसी लड़के के नहीं बल्कि प्यास के साथ रिलेशन में है। वो लड़का आज तक ना तो हमसे मिलने आया, ना ही तेरे पास उसकी कोई तस्वीर है। मुझे तो पहले से ही शक था उसमें कुछ तो गड़बड़ है। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। ऊपर से ये स्ट्रगलिंग एक्टर्स कहाँ किसी के सगे होते हैं। मेरी बात मान तो भूल जा उसे और अपने उस टिल्ले को भी, और पढ़ाई पर ध्यान दे। पिछले 6 महीने से नौकरी कर करके अपने हॉस्टल की फीस के साथ उसके फ्लैट का आधा किराया भी दे रही थी। 6 महीने से लिपस्टिक का नया शेड नहीं खरीदा मैंने। अपनी सेविंग उसके फ्लैट के डिपॉजिट में दे दी मैंने। अरे पैसे तो भूल भी जाऊंगी, लेकिन अपने टुन्नू को कैसे भुलाऊंगी? मेरा टुन्नू, मेरा बच्चा जब तक उस कमीने के पास है मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ? मुझे मेरा टुन्नू चाहिए मायरा, वरना मैंने इसी खिड़की से ही कूद जाना है। कहानी में गुड चॉइसेस का असर अन्य कैरेक्टर के व्यवहार पर पड़ेगा। वो आपके दोस्त बनेंगे या दुश्मन, आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। इसलिए सोच समझकर फैसला ले। तू रोना बंद कर यार। तुझे तेरा वो पिल्ला चाहिए ना? ठीक है, मैं ला कर दूंगी तुझे। आपका जवाब सुनकर अनुष्का खुशी से आपके गले लग जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, तू बेस्ट है। बस बस, ज्यादा खुश मत हो। तेरे तेरे लिए तो सब बहुत आसान है। तू अपने खूबसूरत चेहरे और फ्लर्टिंग से कॉलेज के लड़कों से कोई भी काम करवा देती है। तुझे लड़के पटाने में 2 मिनट लगते हैं, और रोहन जैसा लड़का तो 2 सेकंड में तेरे पीछे लट्टू हो जाए। तुझे बस उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके घर में घुसना है।
और जैसे ही मौका मिले उसके घर से टुन्नू चुरा कर लाना है। आइडिया तो तेरा अच्छा है। मेरे लिए रोहन को अपने जाल में फंसाना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं रोहन तक पहुंचूंगी कैसे। देख, आज रात को एक पार्टी है, रोहन उसमें जाने वाला है। यही परफेक्ट समय है उससे मिलने का। तेरे लिए एंट्री का इंतजाम मैं कर दूंगी, बस तुझे मॉडल बनकर उस पार्टी में जाना है और रोहन को पटाना है। इतनी बड़ी पार्टी में मैं तेरे रोहन को पहचानूंगी कैसे? तू उसकी टेंशन मत ले, मैं और मिनी वहीं रहेंगे। मैं तुझे मैसेज करके बता दूंगी रोहन कौन है। हम दोनों तेरे आसपास ही रहेंगे। टुन्नू को किडनैप करने में भी कोई परेशानी। एक बात याद रखना, रोहन को एक्टिंग का बहुत बड़ा कीड़ा है। वो एक्टिंग में इतना खो जाता है कि कभी खुद को वेटर राहुल समझ लेता है तो कभी टैक्सी ड्राइवर रामू। इसीलिए वो कभी कभी अपना नाम और काम दोनों बदल देता है। पता नहीं तुझे सारे अजीब और बिना दिमाग के लड़के क्यों पसंद आते हैं। खैर जो भी हो, आज से अभी से मिशन टुन्नू बचाओ शुरू। आप, मिनी और अनुष्का तीनों हाथ मिलाती हैं और शाम की तैयारी में लग जाती हैं। जिस क्लब में तू जाने वाली है वो क्लब गोवा का सबसे फेमस और मिस्टीरियस क्लब है। मैंने सुना है वहाँ सारे सेलिब्रिटी और नेता ही आते हैं। तू क्लब नाइटविंग की बात कर रही है ना, जिसके अंदर क्या होता है आज तक किसी को नहीं पता है। तेरे पास उस क्लब के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी एफडी तोड़ दी और टुन्नू के लिए मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़े वो भी बेच दूंगी, लेकिन पैसे कम थे तो एंट्री सिर्फ मायरा की होगी। तुझे और मुझे बाहर रहना पड़ेगा। मुझे फीलिंग आ रही है आज की रात आसानी से तो नहीं कटने वाली। पता शाम के समय आप पब जाने के लिए रेडी हो रही हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? पटाखा, तेरे लिए तो मैं लेस्बियन बनने को तैयार हो जाऊं। देखना तू आज क्लब के सारे आदमी मक्खी की तरह तुझसे चिपक जाएंगे। ठग की कहेंगी, मौका मिलता नहीं कि ठरक फैलाना शुरू कर देती है। अब तू है ही इतनी सेक्सी कि मेरा दिल फिसल जाता है। खैर, रोहन कुछ देर में पार्टी में पहुंचने वाला है। तू पूरी तरह से रेडी है ना? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वो रोहन ने तुझे अकेला देखकर कुछ ऐसा वैसा ट्राई किया तो मुझे लगता है जाने से पहले तुझे अपनी सेफ्टी के लिए भी कुछ ले लेना चाहिए। आपका फोन और पेपर स्प्रे सामने टेबल पर रखे हुए हैं। अब कहानी को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए आप अलग अलग वस्तुएं या आइटम्स अपने बैग में इकट्ठा कर सकते हैं। फोन को बैग में रखने के लिए क्लिक करें। अब जरूरत के समय बैग की फोटो पर क्लिक करके फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपना फोन और पेपर स्प्रे बैग में डालती हैं और पब की ओर चल देती हैं।